नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा आपको बताते हैं कुछ ना कुछ नई बातें। आज हम आपको बताते हैं 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, दिल्ली के लिए कैसा रहेगा और भारत के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले दोस्तों 2023 की बात करूं तो 2023 दिल्ली की जो शुरुआती दौर की राशि है लगभग 3 महीने खराब रहेगी और 3 महीने के बाद दिल्ली की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। दिल्ली में रहने वाले लोगों को हर चीज़ से यानी कि पोल्यूशन से भी मुक्ति मिलेगी और बहुत सारी चीज़ों से सुख मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि महीने के बाद से और अप्रैल की 16 तारीख के बाद से आपको हर चीज़ में दिल्ली में एहसास होने लगेगा कि आप दिल्ली के वासी हैं। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर दिल्ली के थोड़े ख़राब जाएंगे। इनमें हो सकता है कोई बीमारी बढ़ जाए, हो सकता है कोई परेशानी बढ़ जाए, हो सकता है किसी चीज़ की दिक्कत आ जाए। ध्यान रखना, आप सबके जीवन में जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादातर तरक्की मिलेगी। लगभग 3 सप्ताह तक दिल्ली के खराब है। 3 सप्ताह के बाद आप देखेंगे दिल्ली का भाग्य उजागर होना शुरू हो गया और अच्छा होना शुरू हो गया। दोस्तों दिल्ली की मैं एक और बात बता दूं कि आने वाले समय में दिल्ली में महंगाई बढ़ सकती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दिल्ली वासियों के लिए एक और बड़ी बात है, ये जो हॉस्पिटल के झंझट हैं ये भी कम हो जाएंगे। ये जो आप ऐसा सोचते हैं कि हॉस्पिटल में बार बार जाना पड़े, स्कूलों में जाना पड़े। जैसे आपने देखा होगा पहले बहुत लंबी कतारें लगती थी। क्या कर रहे हो? बिजली का बिल भरने आया हूँ। क्या कर रहे हो? पानी का बिल भरने आया हूँ। ऐसी कतारें जो आजकल किसी भी चीज़ की लगती हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है गंदगी की। जो दिल्ली में कूड़ा करकट जो गंदगी है उसका समाधान भी आपको 10 अगस्त के बाद महसूस होने लगेगा कि हाँ, आपकी समस्या का अब समाधान आ गया है। आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छी कार्रवाई होने लगी है और जीवन में कहते हैं जब अच्छी कार्रवाई होने लगे, जीवन अच्छा चलने लगे, सिस्टमिक चलने लगे, तो फिर कोई कमी नहीं आती है। हमने कई बार ऐसा सोचा है कि हमारे जीवन में कुछ जो अच्छी बातें हैं वो हमारी राशि से, हमारे भाग्य से, हमारी जगह से व्यक्त होती हैं। अभी मैं आपको बताऊं तो मिथुन राशि शुरू के 3 महीने कुछ खास नहीं रहेगी। मिथुन राशि में जिस जगह के लोग हैं उन्हें सावधानी से रहना होगा। जो भी कै नाम की जगह है जैसे कमला नगर, करोल बाग, कनॉट प्लेस, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना है। यहाँ कुछ घटनाएं हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने ध्यान रखना है अपना और उस ध्यान की वजह से आप लोगों को, दिल्ली वासियों को लाभ होगा। चलिए दोस्तों एक बात और बता दें, राजनीति में ज़बरदस्त उठापटक आएगा। इस साल में राजनीति के सारे ही आंकड़े फेल हो जाएंगे और सभी हैरान हो जाएंगे कि ये आंकड़े हैं तो हैं क्या। इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ लिखा है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव लिखा है, वो आप ऐसा मान कर चले कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो ऐसी राशियों के लिए है जो बहुत समय से साइलेंट बैठे थे, जिनको बहुत समय से कोई ख़ास योगदान नहीं मिला। पर आप घबराएं नहीं, आपकी राशि में खुशियों की बात लिखी है और खुशियों की बात भी ऐसी लिखी है कि लगभग 2-4 राशियों को छोड़कर बाकी तो राशियों में बहुत अच्छे प्रभाव आएंगे, बहुत अच्छे योगदान आएंगे। योगदान भी ऐसे आएंगे कि ऐसा लगेगा कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था।
इस साल में बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। इस साल में बहुत सारी राशियों को बेनिफिट होगा। इस साल में बहुत सारे लोग जॉब पर लग जाएंगे। अप्रैल के बाद काफ़ी सारी जॉबें आप लोगों को मिलेंगी, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं चाहे राजस्थान में रहते हैं, चाहे गुजरात में रहते हैं, चाहे यूपी में रहते हैं। आप जॉब की तरफ आपका भाग्य बनना शुरू हो जाएगा और जॉब की जो खाली जगहें पड़ी हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा जॉब का जो आंकड़ा है वो पंजाब में और गुजरात में रहेगा। सबसे ज़्यादा जो जॉब का आंकड़ा है वो राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में रहेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो हिमालय की स्थिति में जाता है। जो पर्वतीय इलाके हैं उनमें घटनाएं घटेंगी, ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, कोई नई बीमारी का सिलसिला चलेगा, लेकिन उस सिलसिले में ऐसे कोई बहुत बड़ी अफरा तफरी नहीं मचेगी, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा और सब कुछ सीमित रहेगा। कानून व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन कानूनी व्यवस्था धीरे धीरे एकदम सक्रिय हो जाएगी, एकदम अच्छा हो जाएगा। आप लोगों की ज़िंदगी में एक और बात है, खाने पीने की चीज़ों पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि खाने और पीने की चीज़ों से बीमारियों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कुछ ख़राब चीज़ें जैसे खाद की या कोई ऐसी चीज़ की वजह से, कुछ ख़राब चीज़ों की वजह से स्वास्थ्य खराब होगा और स्वास्थ्य जिस तरह से खराब होगा उसमें बड़ी बड़ी बीमारियां बढ़ने के योग लिखे हैं, जैसे कैंसर है, जैसे रसोली है, गांठ है, टीबी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बढ़ेंगी जो समझ में नहीं आएगा ये बढ़ क्यों रही है। लेकिन बीमारियां ऐसे आएंगी और ऐसे गायब हो जाएंगी, आपको लगेगा जैसे कोई डर आया था और हवा बन के निकल गया। आपके जीवन में एक और बात है, अगर मैं देश की बात करूं तो हमारे देश में कुछ जगहों पर बहुत अधिक खुशहाली रहेगी। कुछ ऐसे प्रांत रहेंगे जहां पर ज़बरदस्त खुशहाली रहेगी और खुशहालियों में आप लोगों को लाभ होगा। आधे देश में खुशहाली रहेगी, आधे देश में अशांति रहेगी, थोड़ी गिरावट रहेगी, बीमारियों का दरकरार रहेगा और प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्टेट जैसे यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, कुछ स्टेट जो है वो अच्छे लेवल पर आ जाएंगे। जैसे कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा इस स्टेट ने कमाया, सबसे ज़्यादा धन यूपी ने कमाया, सबसे ज़्यादा कमाई के सोर्सेज बढ़ जाएंगे। जैसे टूरिज़्म की वजह से, जैसे फसलों की वजह से, जैसे नए नए उद्योगों के कारण उद्योग लगेंगे, उनके कारण पैसा आएगा और उसके कारण स्टेट तरक्की करेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में विशेषकर लाभ होगा और गुजरात में टूरिज़्म जगहों से या किसी वजह से प्रांत ही तरक्की पे कर जाएगा। जैसे कहते हैं कि भाई अमीर आदमी कौन? गुजरात। अमीर आदमी कौन? उत्तर प्रदेश। अमीर आदमी कौन? राजस्थान। अमीर आदमी कौन? पंजाब। अमीर कौन? हरियाणा। ऐसे कुछ विशेष स्टेटों में पैसे की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आतंकवाद जैसी चीज़ें लगभग समाप्त हो जाएंगे और आपको मार्च के बाद कोई घटना दिखाई नहीं देगी कि क्या वो घटना घटी, कश्मीर में क्या रहा, वहाँ सब ठीक रहेगा। वहाँ पर भी आमदनी के सोर्स बढ़ जाएंगे, जैसे टूरिज़्म की वजह से या नई इंडस्ट्री की वजह से या नई तरक्की की वजह से वहाँ पर भी तरक्की के योग बनेंगे। हाँ, कुछ स्टेटों में भारी नुकसान होगा, भारी प्रॉब्लम्स आएंगे और वो स्टेट कुछ इस तरह के रहेंगे जो समुद्र के किनारे रहेंगे। कमाई तो होगी, कमाई और नुकसान का टोटल किया जाएगा तो लगभग 50-50 रहेगा। कुछ कमाया नहीं, कुछ खाया नहीं,
हर चीज़ अपनी जगह पर रहेगी। आपकी ज़िंदगी में एक बात और है, आप जीवन को कभी भी अपने मकसद से ऐसे मत सोचो कि मेरा जीवन कैसे रहा, मेरे जीवन में क्या रहा, मेरे जीवन में ज़िंदगी के क्या विषय रहे। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, महिलाओं को अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, नौकरियों में तरक्की होगी, पढ़ाई में विशेष स्थान मिलेगा और बड़ी नौकरियों में ज़्यादातर महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, उनकी तरक्की होगी। आपके जीवन में एक और बात है, उसमें एक नई चीज़ भी जुड़ जाएगी और वो नई चीज़ जो है, जैसे आर्मी में महिलाएं ज़्यादा हो जाना, जैसे होम गार्ड में ज़्यादा हो जाना, पुलिस में ज़्यादा हो जाना, आर्मी में ज़्यादा हो जाना, कुछ ऐसी ड्राइविंग चीज़ों पर जो पर्सनली काम है, जैसे ऑटो रिक्शा वगैरह है, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। यानी कि अभी तक अगर आदमियों का रेशो कमाने का 90% था, तो महिलाओं का कमाने का जो टारगेट है वो 45 के आसपास पहुंच जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपके देश में उत्पादन की क्षमता ज़रूर से ज़्यादा रहेगी, उत्पादन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उत्पादनों में ज़्यादातर चीज़ें जो है ज़मीन से उगने वाली अच्छी रहेंगी, जैसे आलू है, प्याज है, उनकी तादाद बढ़ेंगी जो ज़मीन के अंदर उगती है, जैसे शकरकंदी है, आलू है, प्याज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अदरक है, लहसुन है। और जो ऊपर उगने वाली चीज़ है उनको भी लाभ होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना होना चाहिए। आज दोस्तों मैंने आपको बताया दिल्ली का, देश का भविष्य बताया है। अगली बार मैं आप सबको बताऊंगा कि कौन कौन सी राशि में क्या क्या चीज़ें जुड़ने वाली हैं। और राशियों में जब कोई चीज़ जुड़ती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जुड़ती है कि आपकी तरक्की किस तरह होगी, आपका भविष्य कैसे होगा और भविष्य में बढ़ोतरी कैसे होगी। हर चीज़ आपको बराबर मिलती है, हर चीज़ की तरक्की आपको बराबर मिलती है। कभी ये मत सोचना कि आपको क्या मिला, कभी ये मत सोचना कि क्यों नहीं मिला। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिला है। सब चीज़ें आपके भविष्य में आपको धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। हम तो ये भी सोचते हैं दोस्तों कि जीवन में एकदम चमत्कार जैसे होते हैं। जहाँ जीवन में चमत्कार होते हैं वही चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। उन्हीं चीज़ों के जीवन में सबसे ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट भी ऐसे आते हैं जिनकी स्थिति ऐसी रहती है जो दिखती है कि कैसी रिजल्ट है और क्या इनका व्यक्तित्व है। कहते हैं दोस्तों, जीवन में अगर सुख नहीं है तो जीवन ही ढंग का नहीं है, और जीवन में अगर सुख है तो सुख के आपके जीवन में बाहर आते हैं। वही सुख आपके जीवन को सबसे बेहतर और सबसे अच्छा बनाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।